दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए रूट वर्ड का अगला सीरीज लेकर आया हूं। पिछले कुछ सीरीज में हमने पॉली के बारे में डिस्कस किया, माइसो के बारे में डिस्कस किया, सोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बाई से भी रिलेटेड कुछ पढ़ चुके हैं और ओमनी का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वोकैबुलरी का अच्छा कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता नहीं है कि रूट वर्ड का क्या अहमियत है, मगर एक एक करके जब पढ़ते चले जाइएगा, जब अंत में जब आप पीछे मुड़िएगा और देखिएगा तो लगेगा कि मेरे पीछे पूरा रूट वर्ड का एक दुनिया आ गया है, उससे रिलेटेड हर कुछ मिल गया है जो हमको चाहिए। अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। बबू, आपके बोर्ड पर कुछ रूट वर्ड लिखा हुआ है, यानी उस रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है और आपको पहचानना है। तो देखिए इस सारा वर्ड में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। हम अगर पूछे कि बबू बताओ कि में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें तुमको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो कहेगा सर इस सब में एंथ्रोप करके नज़र आ रहा है, ANTHRO, एंथ्रो नज़र आ रहा होगा। इस एंथ्रो यानी आपका यही रूट वर्ड होता है एंथ्रो। कभी कभी एंथ्रो रहता है या कभी कभी एंथ्रोपो भी रहता है। तो ये दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है। तो दोनों को खाली ध्यान रखना है, एंथ्रो या एंथ्रोपो। इसका मतलब क्या होता है से समझने का कोशिश करना बबू। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, या तो कहीं ना कहीं मनुष्य होता है, इस सब का मीनिंग अन्यथा मनुष्य का पूरा प्रजाति मैनकाइंड का बात करेगा। यानी जितना भी वर्ड लिखा गया है आपको बोर्ड पर, इस सब कहीं ना कहीं मनुष्य के रिलेशन में होगा, मनुष्य के प्रजाति से कनेक्शन होगा, उसके पूरे रेस के बारे में बात करेगा। अब मनुष्य का रेस का मतलब ये ना कि मनुष्य रेस दौड़ा रहा, नहीं। मनुष्य का रेस का मतलब उस पूरे प्रजाति, जैसे मनुष्य में हम सब प्रजाति हैं, उसी तरीक़ा से पूरे प्रजाति की बात होगा। समझ में आ गया बबू? आपके खोपचा वाला दिमाग में सब क्लियर हो गया। अब देखो, कोई मास्टर सही से नहीं पढ़ाता है, पढ़ने का एक्चुअल तरीका यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा गया है एंथ्रोपॉइड। इसका मतलब देखो, एंथ्रोपॉइड में क्या नज़र आ रहा है? एंथ्रो। तो इसका मतलब हो गया या तो मनुष्य या पूरे प्रजाति की बात करेगा। तो मैन हम लिख दिए। क्या लिख दिए बबू? मैन। एंथ्रोपॉइड का मतलब सीधा सा मतलब समझ जाना, लाइक, जो मनुष्य के जैसा दिखता होगा उसके लिए शब्द बना एंथ्रोपॉइड। इसका मतलब कुछ ऐसा जानवर होता है जिसको सीमियन कहते हैं, याद रखना। सीमियन का मतलब कहीं ना कहीं चिंपैंजी या बंदर के सेंस में होता है। तो हम अगर बोले कि बंदर वो कैसा दिखना में लगता है तोरा सके, तो कहेगा सर कैसू न कैसू मनुष्य के जैसा व्यवहार करता है, मनुष्य के जैसा दिखता है। तो कह सकते हैं चिंपैंजी इज एन एंथ्रोपॉइड एनिमल। एंथ्रोपॉइड एनिमल, इसका मतलब चिंपैंजी जो हो गया वो मनुष्य के जैसा दिखने वाला प्रजाति है, मनुष्य के जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, मगर है नहीं उसके जैसा। तो ये पूरा का पूरा वर्ड मनुष्य से रिलेशन में करेगा। ये बात एकदम यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। एंथ्रोपॉइड। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जो मनुष्य का, देखो एंथ्रो में हम लिख सकते हैं मैन या मैनकाइंड, दोनों में से कोई एक कह लीजिए, बात बराबर है। और लॉजी का मतलब किसी भी शब्द में अगर लॉजी शब्द लग जाए तो उसका मतलब कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेट करता है, अध्ययन से रिलेट करता है। आप पढ़ते हो बायोलॉजी, और बायो में मतलब जीव, यानी जीव जंतु के बारे में जहाँ पढ़ाई होता है उसके लिए शब्द बना बायोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में
कि IST जिस शब्द के अंत में लगा हो उसका मतलब होता है उस काम को करने वाला। तो जो मनुष्य का अध्ययन के बारे में जो पढ़ता हो, जो उसके इतिहास के बारे में समझता हो, बूझता हो, उसके लिए शब्द बना एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला है मिसएंथ्रोप। हम बताए थे मिस या माइसो का मतलब होता है हेट। क्या होता है बउओ? हेट। तो यहाँ पर हो गया हेट। मिस का मतलब हो गया हेट और एंथ्रोप का मतलब आप समझ सकते हो ह्यूमन या मैनकाइंड। दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, बात बराबर ही है। जो मनुष्य के वेराइटी से नफरत करे, जो मनुष्य के प्रजाति से नफरत करे, उससे घृणा करे, जो उसको पसंद ना हो, उसके लिए शब्द बना मिस एंथ्रोप। अब एग्जाम में मिस एंथ्रोप को थोड़ा सा डबल स्टार दे देते हैं। डबल स्टार इसीलिए क्योंकि ये बहुत बार ही पूछा गया है। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड्स, ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य के प्रजाति से नफरत करता हो, या वन हु डिसलाइक्स ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य को डिसलाइक करता हो, उसके लिए शब्द बना क्या रे बउओ? मिस एंथ्रोप। यानी मिस का और माइसो का हम एक सीरीज बता चुके हैं, उसमें था हेट। अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा इस फाइल PHIL फील, हालांकि फाइल होता है एक, हम फिलिया और फाइल, फाइल का मतलब पढ़ेंगे जिसमें हम बताए हैं फाइल का मतलब होता है लवर। क्या होता है बहू? लवर, प्रेमी, उस चीज़ को बहुत ही लाइक करता है, पसंद करता है, उसके लिए शब्द बना है। तो इसमें हो जाएगा हेट नहीं करेगा, क्या करेगा? लाइक करेगा। और किसको लाइक करेगा बहू? तब मैनकाइंड यानी कि पुरुषों के प्रजाति से, पुरुषों के आचरण व्यवहार से जो प्यार करे, मोहब्बत करे, उसके लिए शब्द क्या बना रे? फिलैंथ्रोपिस्ट। यानी कि फाइल का मतलब फील, हालांकि होता है फाइल PHIL, मगर यहाँ लिखा हुआ है फील, तो यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट और फिलैंथ्रोप ये भी नाउन है और फिलैंथ्रोपिस्ट ये भी नाउन है। बस IST का मतलब हम बताए हैं कि जिस शब्द के अंत में IST लग जाए उसका मतलब होता है उस काम को करने वाला। और फिलैंथ्रोप का मतलब जो मनुष्य के प्रजाति से प्रेम करता है, जो मनुष्य के प्रजाति से ईर्ष्या ना करता हो, उसके लिए शब्द बना फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स ह्यूमन काइंड। तो क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोप। बहुत बढ़िया। तो बउओ अगला देखते हैं एंथ्रोपो या एंथ्रोपोफैगी। इस फैगी का मतलब सिर्फ समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंथ्रो का मतलब तो हम बता ही चुके हैं, मैनकाइंड या मैन, कुछ भी कह लीजिए, बात बराबर ही है। और फैगी का मतलब समझ सकते हैं ईट, यानी कि खाना। अब कहेगा सर मनुष्य जाति को कौन खाएगा? तो मनुष्य जाति को कोई नहीं खाएगा, मगर मनुष्य को जरूर खाएगा। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कैनिबल भी होता है, नरभक्षी जिसको कहते हैं, जो मनुष्य को खाता हो। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का भोजन करता होगा, हम लोग का टुकड़ा कर करके खा जाता होगा, जिसको पसंद हो, उसके लिए शब्द बना एंथ्रोपोफैगी, यानी पूरे मनुष्य जाति का जो खाना खाएगा। और इसका सिनोनिम्स कैनिबल का भी कहीं ना कहीं मतलब वही होता है। तो ये बात क्लियर हो गया। एगो वर्ड नजर आ रहा होगा एंथ्रोपोग्लॉट। इस ग्लॉट का मतलब समझ जाइए, जिस भी शब्द में ग्लॉट नजर आता है वो शब्द कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेट करेगा। एंथ्रो का मतलब हम बता ही चुके हैं, ह्यूमन या मैनकाइंड, कुछ भी कह लीजिए। और सर ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। और याद रखिएगा जो मनुष्य के जैसा लगभग बोलता हो, एक ऐसा एनिमल जो मनुष्य के जैसा बोलता हो, उसके लिए शब्द बना एंथ्रोपोग्लॉट। और कोई भी भाषा कहाँ से उत्पन्न होता है बहू? तो मुख से होता है। और लैंग्वेज ग्लॉट का हालांकि मतलब होता है टंग होता है, टंग, यानी कि आप जो जीभ कहते हैं उसके लिए शब्द बना टंग। और यहीं बाद में आपका चल बनकर लैंग्वेज में बन जाता है। यानी जो मनुष्य के एक ऐसी पक्षी जो मनुष्य के जैसा बोलती हो, या कोई ऐसा जानवर जो मनुष्य के जैसा बोलता हो, तो उसके लिए शब्द बना
पोगलॉट। यहाँ तक समझ में आ गया था। तो ये पूरा कहानी एंथ्रो का था। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? तो एंथ्रो का मतलब ह्यूमन या मैन या ह्यूमन काइंड होता है। तो उम्मीद है बहू यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए।